फैसल एक बात बताएं, आप भी समझे जाते हैं कि आप इंस्टीट्यूशन को काफ़ी करीब से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके दोस्त भी हैं, काफ़ी लोग हैं। ये जो एक बोझ उठा, एक पॉलिटिकल बोझ था, वेट था, इंस्टीट्यूशन खुद कहता था कि हमने खान साहब का बोझ उठाया हुआ था, हटा दिया। क्या उस बोझ को दूसरे बोझ से रिप्लेस करने पर तैयार हैं कि अगर उनका उतारा है बोझ तो अब इनका बोझ उठाएं और फिर अगले 4 साल या 3 साल इनका उठाएं? बहुत शुक्रिया मालिक साहब। देखिए मालिक साहब, सबसे पहले तो अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन ने राइटली सो एक ट्रे में, एक प्लेट में सजा कर इस पीडीएम की भयानक हुकूमत को इक़्तिदार पहले भी दिया और आगे भी दे दिया। ठीक है, सो ये तो क्रेडिट आप चेयरमैन पीटीआई को देंगे, उनकी जो अनजस्टिफाइड, थ्रिलिंग, एंडलेस पॉलिटिक्स थी अगेंस्ट द इस्टेब्लिशमेंट दैट पेड हिम ऑफ एंड पेड देम ऑफ। तो फ़ायदा तो नेचुरली सारी पीडीएम की जमात को है, क्योंकि एक्चुअली पीडीएम की जमातों के अंदर भी वही जहर है जो इमरान खान साहब बोल रहे हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि उनकी जितनी जहरीली तर्जुमानी है वो इमरान खान साहब ज़बान से भी कर बैठे हैं और एक्शन से भी कर बैठे हैं। तो ये तो सब बहुत खुश हैं इन अ वे जो उन्होंने किया, और अंदर से सब ऐसा ही सोचते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत अच्छा सोचता है या ये बुरे सोच रहे हैं, सोच सबकी लगती है, लेकिन शायद तरीके से आउट ऑफ लाइन चलेगी। उन्होंने एक्शंस कर दिए जिससे आपने दुश्मन मुल्क का काम शायद वो भी नहीं करता है जिस हद तक पीटीआई चली गई उसमें, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट की इंस्टीट्यूशनल। हाँ, लेकिन ठीक है, लेकिन क्या एक बोझ को दूसरे, ये जो इतने सुकून से बैठे हुए हैं, क्या एक बोझ को अब दूसरे बोझ से रिप्लेस कर रही है एस्टैब्लिशमेंट? इनका सुकून इसलिए है कि इनको ये समझ में आ गई है कि जिस दौराए पे तहरीक इंसाफ को ले गए और चेयरमैन साहब जहां तक उसको आगे मंतकी अंजाम तक पहुंचा चुके हैं, तो ना बैलेट के अंदर चेयरमैन तहरीक इंसाफ नज़र आ रहे हैं, ना ही बैलेट के अंदर पीटीआई नज़र आ रही। तो पीटीआई तो टेक्निकली है ही नहीं। तो अब ग्राउंड के अंदर मैच इन मुझे आपकी बात से अपने स्कूल का एक वक्त याद आ गया। हमारे एक टीचर होते थे, वो स्पोर्ट्स के कोच होते, उस ज़माने में उनको पीटी सर कहते थे। हम उनसे फुटबॉल खेलते थे तो हम एक नसीहत करते थे, सर कैसे करना है, कैसे खेलना है बड़े मैच से पहले। वो कहते थे एक टाइम पे, मैं फुटबॉल खेलता था, वो कहते थे एक टाइम पे या उनका प्लेयर गुजरे या उनका बॉल गुजरे, दोनों इकट्ठे नहीं गुजरने चाहिए। तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि अब इलेक्शन में अगर पीटीआई है तो खान साहब नहीं होंगे, और अगर खान साहब होंगे तो पीटीआई नहीं होगी। मैं आप ही की टर्मिनोलॉजी में, आपकी पुरानी यादों के हिसाब से, ना ऑपोजिट पार्टी की बॉल होगी ना उसका प्लेयर होगा, तो ना पीटीआई होगी ना खान साहब। पीटीआई को क्रिपल किया जाएगा कि ऑफिशियली बैन हुई वो नजर आ रही है? सर पीटीआई में देखें ना, टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, तो पीटीआई क्रिपल तो हो चुकी है। और जो अब मौजूदा लोग हैं जेलों के अंदर, जो उनके बहुत ज़बरदस्त दबंग लोग नज़र आ रहे हैं, उनकी तो फरमाइशें शुरू हो गई कि भाई चेयरमैन को अंदर डालो तो हम छोड़ें। तो जो 6, 8, 10 आदमी रह गए हैं, वो जिस दिन चेयरमैन साहब अंदर जाएंगे उसके अगले 72 घंटों में वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर आ जाएंगे। शहजाद अकबर साहब ने लंदन में कुछ बातें की और वहाँ से बातें करते उन्होंने कहा कि काबीना ने कागजात देने की जहमत ही नहीं की, फैसल वावडा को टॉफ़ी दी, उसने कहा अंकल दस्तखत कहाँ करने। कौन सी टॉफ़ी ली थी आपने शहजाद अकबर से और कब से अंकल हो गए आपके? देखिए मालिक साहब, एक तो ये कि वैसे तो मैं घटिया आदमी का जवाब देना पसंद नहीं करता, लेकिन उस भगोड़े को, डरपोक को कहें कि पाकिस्तान वापस आए, टॉफ़ी का जवाब भी दूंगा और गोले गंडे का जवाब भी दूंगा, सब दोनों उसको टेबल पे पेश करूंगा। आए तो यहाँ इज़ नॉट अप टू माई मार्क कि मैं उसका जवाब भी दूँ, और इस टाइप की बातों को मैं क्या जवाब दूँ। यहाँ आएगा तो बात कर लेंगे, आमने सामने भी कर लेंगे, बाहर भी कर लेंगे, हमारी तो आस्तीन हमेशा चढ़ी रहती है। अच्छा ये बताएं, जवाब से याद है आपके भी दोस्त वगैरह अच्छे लोग हैं, नॉलेजेबल लोग हैं, ये हम सुन रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर के नाम के ऊपर, और आज इन्होंने भी कहा अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने कहा कि जी आइडियली इकोनॉमिस्ट या पॉलिटिशियन होना चाहिए, इकोनॉमिस्ट ताकि चीज़ें आगे चलें, के टेक प्राइम मिनिस्टर। राना सनाव साहब ने भी कहा कि जी शायद इकोनॉमिस्ट होना चाहिए। कुछ आपकी इत्ला है दोस्तों से या उधर से, कोई नाम फाइनल हुआ? सर अभी तो टू अर्ली ना सर, अभी तो पूछा आपने? 35-37 दिन है सर, यहाँ तो 35-37 घंटे पहले फैसले होते हैं। बिकॉज मुझे किसी ने कहा है कि हफीज शेख साहब शायद कराची पहुँच गए हैं। सर मेरे ख्याल से टू अर्ली, ये तो मेरे ख्याल से अभी कोई इसका डिस्कशन भी कहीं किसी कोने में नहीं हो रहा। लेकिन हफीज शेख साहब पसंद तो किए जाते हैं इस्लामाबाद के करीब। सर 37 घंटे पहले पता चलेगा बस।
ये मुझे बताएं फैसल, क्या फैसला ये लोग करेंगे और अप्रूवल पिंडी से आएगा कि पिंडी फैसला करेगा और ये लोग उस पर नॉडिंग करेंगे? किस तरह होगा प्राइम मिनिस्टर? मेरे ख्याल से जो जुबैर साहब ने आपको बताया है, राजा रियाज साहब और शहबाजी साहब करेंगे। ब्रैकेट में 25 करोड़ लोग ब्रैकेट में अंडरलाइन करके एक्सेप्ट कर। आप लोग हमारी इंटेलिजेंस को क्यों इंसल्ट करते हैं कि ये लोग मान जाएंगे कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ये वाले और शहबाज साहब बैठ के फैसला कर लेंगे? नहीं मलिक साहब, लेकिन आपसे गिला मेरा ये है कि जुबैर साहब इतने सीनियर आदमी हैं, जब आप उनकी बात सुन चुके हैं और उसको ब्रैकेट में अंडरलाइन 2 दफ़ा करें और उसको एक्सेप्ट कर लें और हंस के दूसरे क्वेश्चन पे चले जाए। कोई कैंडिडेट्स हैं? हम आजकल एक ही $1 मिलियन क्वेश्चन एक ही हम ढूंढ रहे हैं। जी फैसल, ब्रेक से पहले एक सवाल छोड़ के गया था। सारी चीज़ें अपनी जगह, IMF, ये वो तू मैं, क्या इलेक्शन इस पॉइंट पे होगा कि आप IK के साथ हैं या खिलाफ हैं? आपके ख्याल में इसी बात पे होगा अल्टीमेटली? आप है नहीं है वॉट एवर? मेरे ख्याल से वो हिस्सा जो था वो अब बहुत पीछे रह गया। अब जो मैदान में प्लेयर्स हैं उन्हीं में अंधा कौन है और कौड़ा कौन है इसमें डिसाइड होना है। मतलब अब तो कोई चॉइस है नहीं। यही कोalition गवर्नमेंट से लेंगे ये सब कुछ। अभी आप देख रहे हैं एक दूसरे के लिए अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। 25 अरब रुपए का पहले वो सैलाब से पहले बयान आ गया कि हम बजट में नहीं करेंगे, 25 अरब रुपए दे दिए तो अच्छे अच्छे बयान हो गए। ये फिर अभी आखिर आज ANP पड़ गई है, पड़ गई। अभी अगले हफ्तों में आप देखेंगे सब एक दूसरे के खिलाफ बयान देंगे। वही बच्चों वाला मैंडेट से होते रहेंगे, पब्लिक बेवकूफ़ है, सुनेगी, ये आपस में लड़ पड़े। सबको पता है सब एक है और क्योंकि मैदान में अब पार्टियां यही हैं। फिर लो टर्नआउट इलेक्शन देख रहे हैं। लो टर्नआउट इलेक्शन है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप तीनों यानी कि फैसल ये इस उम्मीद पे होंगे कि कोई तीसरा इनके लोगों को कहे कि ये तीनों अच्छे हैं, आप इन पे एतमाद करें, ये इस बेसिस पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये तो खुद ही एक दूसरे को कह सकते हैं, ये तो आपस में एक दूसरे को कह सकते हैं। वक्त जरूरत अच्छा भी कह देंगे, वक्त जरूरत एक दूसरे के गिरबान भी पकड़ लेंगे। किसे पारीना कैसे बन गए हैं चेयरमैन PTI? अभी ना फर्दर जुर्म May 29 की एड हुई, ना May 9 वाली, ना अभी केसेस चले। अभी तो हमें सब ये सुना है कि फैसला हुआ है कि ATC के अंदर मुकदमा चलाएं और आर्मी कोर्ट में ना जाए। पर तो ये बताएंगे, ये बात ठीक है जो हम सुन रहे हैं कि ये फैसला हो गया कि ATC में करें और उधर ना करें? भाई साहब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा अपना ज़ाती राय भी यही होगी कि ट्रायल कोर्ट्स में ही इसको चलना चाहिए। लेकिन क्योंकि जो शवाहिद हैं और जो बयानात हैं और जो चेयरमैन PTI के लोग हैं, जो शहादतें और जो सबूत उन्होंने फराम किए हैं, उसमें तो दो राय अगर चेयरमैन PTI को सजा ना हुई भी, कम इलेक्शन डेट तक इलेक्शन होंगे? मलिक साहब ये तो ऐसा सवाल है कि मालिक साहब ये ऐसा सवाल है कि मैं घर पहुंचूंगा अभी नहीं तो अल्लाह को पता है। नहीं फिर भी अंदाजा असेसमेंट तो मैं तो साफ कहता हूँ, मेरा ख्याल है कि अगर उनको सजा नहीं हुई होगी तो कोई इलेक्शन नहीं अफोर्ड करता, करवाना नहीं होगा। मुझे मालिक साहब लगता है कि सजा का मरला और जेल का मरला अब बहुत करीब है। 16 सितंबर से बाद शुरू होगा? पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है।